हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो मैं हूँ दीप्ति भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल @मैथ्स विद दीप्ति, जहाँ आप पढ़ते हैं बीएससी का मैथमेटिक्स और आईआईटी जैम का भी पढ़ते हैं। तो आज आपका टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक है कि हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के साथ। इससे पहले आपने हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन तो पढ़ी है, बट इसमें क्या है, विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के साथ। अगर हम देखें यहाँ पर, जैसे मैं आपको बताऊं, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होती है हमारे पास, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास, राइट। ये हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है और आपने ज्यादातर देखा होगा इसके जब सॉल्यूशन पे बात करते थे हम लोग, तो y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई लेते थे, जहां सी एफ क्या होता था, हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, एंड पी आई होता था हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। इन दोनों को अलग अलग निकालते थे हम, उसको ऐड करते थे, तब हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन आता था जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होती थी। पर वो डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होती है और उसका नाम क्या है, तो आज के थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के साथ हम कर रहे हैं। उसका सॉल्यूशन हम इस तरह से देते हैं। तो उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, पहला क्वेश्चन यही उठता है। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। जिन्हें मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो वो उसे लाइक करें एंड शेयर करें। तो बढ़ते हैं हम आगे कि हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट जो होती है वो उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है। तो उसकी जनरल फॉर्म होती है हमारी, जिसे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोल देते हैं, विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। वहां पे ऑर्डर उसका एक से ज्यादा ही होता है। देखो यहाँ पे डी एन वाई बाई डी एक्स एन, यहाँ पे ऑर्डर क्या है, एन। यहाँ पर डी एन माइनस वन ऑर्डर है, ठीक है। यहाँ पर डी एन माइनस टू ऑर्डर है। ऐसे ही ये डिक्रीजिंग होता जाएगा और यहाँ पर जीरो हो जाएगा। तो ए एन वाई इज इक्वल टू एक्स। अब इसमें जो ये एक्स है ये हमारा फंक्शन होता है, किसका, एक्स का। सिर्फ एक्स का ही होगा ये फंक्शन। इसको हम कैपिटल एक्स भी बोल सकते हैं, इसे हम कैपिटल आर भी बोल सकते हैं, वी भी बोल सकते हैं, बट क्या होना चाहिए, ये एक्स का फंक्शन होना चाहिए। तो हम इसे इस तरह से भी डिनोट कर सकते थे, राइट। तो यहां पर मैंने कैपिटल एक्स से कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर a1 a2 और ये सब a3 अप टू an क्या है हमारे, ये हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं इसमें। और यहाँ पर x बता ही रखा है कि x हमारा फंक्शन है कैप स्मॉल x का, राइट। अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अब देखो हम एक बात जानते हैं, d बाई डी एक्स को हम कैपिटल D लिख देते हैं, सॉल्व करने में इजी हो जाता है थोड़ा सा इसलिए। तो और इसी तरह से डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर को हम डी स्क्वायर बोल देंगे। सिमिलरली हम यहाँ पर डी एन अपॉन डी एक्स की पावर एन इज इक्वल टू इसे डी एन बोल देंगे, यानी कि इसका एन टाइम डेरिवेटिव हो रहा है, जो भी यहाँ पर फंक्शन होगा, वाई होगा, जो भी होगा, ठीक है। इसका मीनिंग ये है। तो अब इस इक्वेशन में मैं यहाँ पर डी एन, यहाँ पर डी बाई डी एक्स की जब डी रखूंगी तो ऐसे सिमिलर करते हुए ये डी एन अपॉन डी एक्स एन इक्वल टू डी एन बन जाएगा। और ये वैल्यू मैं इस इक्वेशन फर्स्ट में रख देती हूँ। जैसे ही मैं इक्वेशन फर्स्ट में रखती हूँ मुझे ये इक्वेशन मिलती है। तो जब मुझे ये इक्वेशन मिल जाती है तो यहां से इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं हम। ये डी एन वाई प्लस ए वन डी एन माइनस वन वाई, यानी कि ये डेरिवेटिव हो रहा है एन माइनस टू टाइम, ठीक है। यहां तक जा रहा है। नेक्स्ट क्या आती है, डी एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन प्लस ए टू डी एन माइनस टू, इसको एक साइड ले लेंगे और वाई कॉमन ले लेंगे, इज इक्वल टू कैपिटल एक्स। और ये जो ब्रैकेट में हमारा होता है, जो वैल्यू आई है, ये जो सिंबॉलिक फॉर्म बनकर आई है, इसको हम एफ डी भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एफ डी भी बोल देते हैं। और इसी को ही हम ऑक्सिलरी इक्वेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, ऑक्सिलरी इक्वेशन भी बोलते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन भी बोलते हैं। और इसी को हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी बोल देते हैं, राइट।
तो यहाँ पे पता चल गया ऑक्सिलरी इक्वेशन किसे बोलते हैं, जिसे इन शॉर्ट में एआई बोल देते हैं और इसे सीई भी बोल देते हैं। वैसे तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही होता है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, हमने इसकी फॉर्म तो पता लगा ली कि हाँ हम इन शॉर्ट में इस तरह से लिख लेते हैं, बट इसका सॉल्यूशन क्या है, वही y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई की फॉर्म में आएगा। अब सी एफ क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है हमारा, ये जो सी एफ है ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल है। अब इसे अलग अलग निकालना है, इसके निकालने के लिए अलग अलग केस बनते हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगी। तो देखते हैं, इसको मैंने इस फॉर्म में ले सकती हूँ एफ डी इंटू वाई, इसे मैंने एफ डी लिया जिसे ऑक्सिलरी इक्वेशन बोल दो या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोल दो। एफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू कैपिटल एक्स, या हम बोल सकते हैं और आर भी लिख सकते हैं इस जगह पर, क्योंकि फंक्शन तो एक्स का है, रिप्रेजेंट हम किसी से भी कर दें। एफ डी इज इक्वल टू 0, सी एफ निकालने के लिए, क्योंकि अब हम सॉल्यूशन पे बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम इसका ये वाला पार्ट निकालेंगे सी एफ। सी एफ निकालने के लिए हमें जो ये एफ डी होता है इसे 0 के इक्वल पुट करना होता है। इसमें जो कि ऑक्सिलरी इक्वेशन है वहां पर हमें डी की जगह क्या पुट करना होता है, एम पुट करना होता है। जैसे ही मैं एम पुट करूंगी तो एफ एम इज इक्वल टू 0, तो यहां से हम इस इक्वेशन के रूट्स निकाल लेंगे। अगर ये स्क्वायर की फॉर्म में होगी यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो 2 रूट आएंगे, अगर इसका रूट 3 होगा तो इसके 3 रूट निकल कर आएंगे, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या फिर और कोई भी इक्वेशन हो। तो ऐसे ही y इज इक्वल टू सी एफ, यहाँ पर x क्योंकि 0 होगा अगर, तो पी आई की वैल्यू 0 आ जाएगी, नहीं तो पी आई भी हम निकालेंगे, उसके निकालने के लिए अलग तरीके होते हैं। अभी सी एफ के भी केस बताऊंगी मैं, तो बने रहिए, इसके केस भी बताऊंगी मैं। तो यहाँ पर मैंने बता रखा है सी एफ और पी आई बता ही दिया आपको, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो अब तैयार है आप इसके केस पढ़ने के लिए, ठीक है। सी एफ के लिए यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए पहला केस क्या है, हमारी जो इक्वेशन बनी है यानी ऑक्सिलरी इक्वेशन जो बनी है हमारी, वो वाली कौन सी इक्वेशन, ये वाली, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है हमारी, राइट। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन में जैसे d इज इक्वल टू मैं m पुट करती हूं तो वहां से कुछ रूट्स निकलेंगे, जितने ऑर्डर की वो इक्वेशन होगी उतने उसके रूट्स निकलेंगे। अगर वो रूट्स मेरे रियल और अनइक्वल हैं, यानी वो रूट्स रियल तो आ रहे हैं पर वो इक्वल भी नहीं है, तब वहां पर हमारा सी एफ यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी c1 e की पावर m1x, m1 मेरा रूट है, m2 भी रूट है, c2 e की पावर m2x प्लस अप टू जितने रूट्स आए हैं उतनी वैल्यूज लिखते रहेंगे। और एक बात और हो जाती है इसमें कि यहाँ पर जो वेयर जो c1 c2 अप टू जितनी वैल्यू आ रही है ये सारे मेरे क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है हमारा कि d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 7 dy बाई डी एक्स प्लस 12y। तो इसको मैं लिख सकती हूँ d, वही मैं पुट करूंगी d अपॉन डी एक्स की जगह कैपिटल D और d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह लिख दूंगी मैं d स्क्वायर, ठीक है। इस वाले एग्जाम्पल में मैं आपको करके बता रही हूँ, आगे आप मतलब एकदम रख सकते हैं वैल्यूज, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। बट क्योंकि अगर आप ग्रेजुएशन का पेपर दे रहे हैं तो वहां पर डिटेल में आप शो कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कर रहे हैं तो वहां पर आपको डी लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप रूट्स निकाल सकते हैं। कैसे, एग्जाम्पल करा रही हूँ, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा, ओके। तो फोकस आपका कहाँ होना चाहिए, बोर्ड पर, ओके। तो ये आएगा डी स्क्वायर वाई माइनस, मैं वाई को भी चलो यहाँ लिख लेती हूँ, डी स्क्वायर वाई माइनस 7y 7 डी वाई प्लस 12y इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 0 वैल्यू है तो यहाँ पर पी आई तो निकलेगा नहीं, हमारा पी आई हमारा 0 हो जाएगा। तो हम अभी सी एफ पे ही बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर डी स्क्वायर माइनस 7d प्लस 12y इज इक्वल टू 0, और ये वाली वैल्यू मेरी क्या होती है, एफ ऑफ डी, राइट। तो मैं लिख सकती हूँ, मेरे पास क्या आ गई, एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मुझे क्या पुट करना है, पुट d इज इक्वल टू m इन एफ ऑफ d। तो क्या आएगी मेरे पास वैल्यू, जैसे मैं इसमें रखती हूँ m स्क्वायर माइनस 7m प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व करती हूँ, यहां से रूट निकालूंगी, ऐसी किसकी मल्टीप्लाई करूं कि मल्टीप्लाई करके 12 आए मेरा और प्लस करके क्या है 7 आए, बहुत सिंपल है, 4 and 3, तो m स्क्वायर माइनस
4m माइनस 3m प्लस 12 इज इक्वल टू 0। रूट्स निकालने बेसिकली जो कि आपको आते हैं, m माइनस 4 माइनस 3 m माइनस 4 m माइनस 4 m माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे पास रूट्स कितने आए, 3 एंड 4। ये रियल है, 3 एंड 4 रियल नंबर होते हैं और ये आपस में क्या है, इक्वल भी नहीं है। तो ये पहले ही केस है। तो यहां पर मेरा CF क्या बन जाएगा, यहां पर जो मेरा CF आएगा वो आएगा मेरा, अगर मैं निकालना चाहूं CF, मेरा CF निकल कर आएगा C1 e की पावर M1 क्या है मेरा, ये मेरा M1 हो गया और ये मेरा M2 हो गया, राइट। तो C1 e की पावर M1 क्या है, 3x प्लस C2 e की पावर 4x, ये मेरा CF है। तो मेरा जो सॉल्यूशन होगा इस वाली इक्वेशन का, यहाँ पर PI मेरा क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पर राइट हैंड की वैल्यू रखते हैं, वहां से PI निकालते हैं। बट यहाँ पे कैपिटल X या यूं कहूं R की वैल्यू क्या है, 0। R यहाँ पर होता था ना, ये देखो, इसका ध्यान रखना, इसे X बोल सकते हैं या R, मैं कैपिटल R ले रही हूँ, कैपिटल X क्यों नहीं ले रही, अभी आगे आपको पता चलेगा जब मैं PI पढ़ाऊंगी। तो PI की वैल्यू 0 है, तो इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो होगा हमारे पास y इज इक्वल टू CF प्लस PI, जहां पर CF मेरा क्या है, C1 e की पावर 3x प्लस C2 e की पावर 4x। तो ये मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन है, राइट। अब ऐसे ही सेकंड केस में बढ़ते हैं। केस सेकंड क्या कहता है कि रूट्स तो मेरे रियल होंगे बट वो इक्वल भी होंगे साथ में। और जब ऐसा होता है तो देखो सारे रूट्स इक्वल होंगे, तो मैं लिख सकती हूँ C1 प्लस C2x प्लस C3x²। ऐसी x की पावर बढ़ती जाएगी और यहाँ पर e इंटू mx आ जाएगा। m क्यों आ जाएगा, क्योंकि सारे जितने m1 m2 m3 है वो सारे इक्वल हैं और रियल नंबर है। ठीक है, कैसे पता करते हैं, हमें एग्जाम्पल दे रखा है, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पर d² माइनस 4d प्लस 4y इज इक्वल टू 0। और ये वाला पार्ट मेरा क्या है, ये वाला पार्ट मेरा FD है। तो यहाँ पर मैं क्या पुट कर सकती हूँ, पुट d इज इक्वल टू m इन FD इज इक्वल टू 0, इसमें रखेंगे हम। तो यहाँ पर वैल्यू आएगी मेरे पास m² माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसे लिख सकती हूँ मैं m माइनस 2 का स्क्वायर, a² प्लस b² a² प्लस b² करेंगे तो प्लस 4 माइनस 2ab, तो 2m इंटू 2 यानी माइनस 4m आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, दो रूट आए 2 एंड 2, तो रूट्स रियल है और साथ में इक्वल भी हैं, तो ये वाला केस लगेगा। तो यहां से मैं क्या कह सकती हूँ, यहां से मैं कह सकती हूँ कि मेरे पास CF क्या आ गया, इसका CF होगा मेरा C1 प्लस C2x e की पावर 2x। और अगर बात करेंगे हम कंप्लीट सॉल्यूशन की, तो कंप्लीट सॉल्यूशन जो होगा मेरा, इसका जो सॉल्यूशन आएगा y इज इक्वल टू CF प्लस PI, और PI तो मेरा 0 है क्योंकि यहाँ पर रियल पार्ट 0 है, मतलब राइट हैंड साइड 0 है, तो y इज इक्वल टू CF आ जाएगा खाली। तो C1 प्लस C2x e की पावर 2x प्लस 0, PI 0 है तो इसे हट जाएंगे, तो मेरी वैल्यू क्या आ गई, मेरा यही सॉल्यूशन आ गया, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, या हम कहें नेक्स्ट केस में बढ़ते हैं, केस थर्ड। केस थर्ड क्या है कि जब हमारे पास रूट्स किस फॉर्म में होगा, कॉम्प्लेक्स रूट्स में होगा। कैसे, अल्फा प्लस आई बीटा, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा की फॉर्म में जब रूट्स आएंगे हमारे, ठीक है, हम सभी जानते हैं, इससे परिचित है, कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा। तो CF कैसे निकालेंगे, जो ये रियल पार्ट होता है यहाँ पर e की पावर अल्फा x, e की पावर रूट जो रियल में आ रहा है रियल पार्ट, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इनके एंगल्स में आएगा, ये रहा, ये एंगल में आएगा, राइट। तो C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x। अब हम एग्जांपल समझते हैं, d² प्लस d प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो इस फॉर्म में लिख रखा है, तो मैं इसे डायरेक्ट d इज इक्वल टू m पुट कर सकती हूँ इन FD फॉर्म। ये मेरा क्या है, ये मेरा FD है, ठीक है, इन FD इज इक्वल टू 0।
तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर प्लस एम प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और हम सभी जानते हैं श्रीधराचार्य नियम क्या होता है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें जब क्या करना होता है, रूट्स निकालने होते हैं, तो माइनस एम माइनस 1, ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट, प्लस माइनस बी स्क्वायर 1 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 4ac ये आएगा डायरेक्ट, और 2, तो वैल्यू मेरे पास क्या आ गई इसकी, माइनस 1/2 प्लस माइनस या माइनस 3 आएगा, तो आयोटा 3/2 रूट 3/2, राइट, माइनस का 3 आएगा ना, हाँ, तो मेरे पास क्या आएगी वैल्यू, अब अगर मैं निकालना चाहूँ CF आएगा मेरे पास e की पावर माइनस 1/2 या माइनस x/2 और C1 cos रूट 3/2x प्लस आयोटा साइन रूट 3/2x, ये मेरा CF हो गया। PI मेरा 0 है ही यहाँ पर, क्योंकि राइट हैंड साइड 0 है मेरे पास क्वेश्चन में। तो मेरा सॉल्यूशन क्या आएगा, y इज इक्वल टू CF प्लस PI। तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास y सॉल्यूशन CF आ गया e की पावर माइनस x/2 C1 cos रूट 3/2x प्लस आयोटा साइन रूट 3/2x, ये मेरा सॉल्यूशन हो गया, राइट। अब एक केस और होता है कि अगर हमारे रूट्स इस फॉर्म में होते हैं, अल्फा प्लस माइनस रूट बीटा, आयोटा नहीं होता, ध्यान रखना, इसको हम अगर हिंदी में कहें तो ये करनी होती है हमारी, जहां रूट में वैल्यू आती है वैल्यूज स्क्वायर रूट में, यहाँ पर आयोटा होता है, डिफरेंस समझ लो, इसलिए मैंने दोनों को साथ में लिया। यहाँ कॉम्प्लेक्स फॉर्म यानी इमेजिनरी पार्ट भी है, यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट नहीं है लेकिन स्क्वायर रूट में आ रहा है। क्लियर, ओके, डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पर। वैसे तो होना नहीं चाहिए, ये आपने 8th या 9th क्लास में 7th क्लास में भी पढ़ा होगा, बट कई बार क्या होता है कि हमें ध्यान नहीं रहता और हम जल्दबाजी में यहाँ पर आयोटा समझ के इसको इस फॉर्म में कर देते हैं। अब देखो इन दोनों के CF में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर जो अल्फा होगा e की पावर अल्फा x आ जाएगा, C1 cos हाइपरबोलिक, यहाँ पर cos की ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में है और ये हाइपरबोलिक की फॉर्म में है, cos हाइपरबोलिक x रूट बीटा प्लस साइन हाइपरबोलिक x रूट बीटा, ये आ जाएगा CF हमारा। अगर इसी में ये रूट्स इक्वल हो, सिमिलरली इसमें भी मान लो यहाँ पर मेरे पास एक रूट और आ जाता है, यहाँ पे d स्क्वायर है, यहाँ पे d की पावर 4 होती, तो मेरे पास 4 रूट निकलते जिसमें से 2 सेम होते और दूसरा इसके बाद एक और आता जो माइनस 1/2 प्लस माइनस आयोटा रूट 3/2। तब हम कैसे करते, तो यहाँ पर तब वैल्यू आ जाती, देखो अगर मैं यहीं पे बताना चाहूँ तो यहाँ पे वैल्यू आ जाती e की पावर माइनस x/2 C1 प्लस C2x cos रूट 3/2x प्लस C3 प्लस C4x साइन रूट 3/2x, तो वैल्यू ये आ जाती है हमारी, राइट, ये वाली, ठीक है, अगर हमारे पास ये दोनों रूट्स भी होते। क्लियर। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी रूट्स अगर मेरे पास फिर से आ रहे हैं सेम, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे e की पावर अल्फा x C1 प्लस C2x cos हाइपरबोलिक x रूट बीटा आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, प्लस C3 प्लस C4x और साइन हाइपरबोलिक x रूट बीटा आ जाएगा। अब एक बात ध्यान देने की है, क्या जब रूट्स इक्वल होते हैं साथ में तो क्या होता है, C1 और प्लस C2 और x आ जाता है यहाँ पर। अगर एक रूट और होता तो आ जाता C1 प्लस C2x प्लस T3x स्क्वायर e की पावर 2x। ये डिपेंड करता है हमारा कौन सा केस है, रियल है, इक्वल वाले में तो ये इस तरह से आएंगे x की पावर में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये केस हो गए। अब पढ़ते हैं हम पीआई पर, ठीक है, कि पीआई कैसे निकालें हम, यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल, क्योंकि पूरा सॉल्यूशन क्या होता है, y इज इक्वल टू CF प्लस PI। तो देखो इसका केस फर्स्ट क्या है, जहां r की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है, e की पावर ax, या फिर मैं ये कह सकती हूं मुझे r दे रखा है e की पावर माइनस ax।
इसके लिए बस माइनस का डिफरेंस पड़ जाएगा, पहले मैं पॉजिटिव वाला बताऊंगी फिर नेगेटिव वाला बताऊंगी, राइट। अब देखो यहाँ पे r मैंने क्या माना था, इसको मैंने x को, ये जो x था इसे x कह दो या r कह दो, लेकिन फंक्शन होगा हमारा x का, तो मैं r लेकर चल रही हूँ। क्यों? क्योंकि आगे पॉलिनोमियल फॉर्म में भी आएगा x की फॉर्म में, तो आप स्मॉल x और कैपिटल X में कंफ्यूज ना हो जाओ, इसीलिए मैंने r लिया है। गॉट इट माई पॉइंट? ओके। तो r इज इक्वल टू e की पावर ax, केस 1 जब हमें इस फॉर्म में दे रखा है, तब pi कैसे निकालेंगे, 1/fd, fd आप सभी परिचित हैं इससे, इनटू r, तो यहाँ पर e की पावर ax, तो वहां जहां पर d होगा इसमें, वहां हम क्या रख देंगे, e की पावर एक्सपोनेंशियल जो दे रखा है उसकी पावर में x का कोफिशिएंट जो है, अगर a है तो a आएगा, अगर माइनस a होता, अगर यहाँ पर मैं ये कह रही हूं कि e की पावर माइनस ए एक्स होता, तो मुझे d की जगह माइनस ए पुट करना होता, और यहाँ पर d इज इक्वल टू ए पुट कर रही हूँ, इसको अभी बताऊंगी, अभी प्लस पर आओ। d इज इक्वल टू ए पुट किया मैंने, जैसे पुट करती हूँ वैल्यू तो उसे हम सॉल्व करेंगे। f ऑफ a मेरा अगर 0 आ जाता है, a पुट करने पर, d की जगह a पुट करने पर f ऑफ a यानी उस फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है, तो फंक्शन हमारा क्या है, एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना, डिफाइन ही नहीं होगा, ठीक है। तो वहां पर हम क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, एल हॉस्पिटल रूल, राइट, जिसे बहुत से बच्चे एल हॉस्पिटल भी बोल देते हैं, पर हॉस्पिटल नहीं बोलते, एच साइलेंट होता है, ओके। तो एल हॉस्पिटल रूल की हेल्प से हम क्या करेंगे, एक्स ऊपर एक्स आ जाएगा और नीचे इसका हम क्या कर देंगे, डिफरेंस, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पर ए पुट करेंगे डी की जगह, अगर वो 0 नहीं हो रहा है तो ये इसको सॉल्व कर देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगर नेगेटिव होता तो डी की जगह बस माइनस ए पुट करना है, फिर देखना है एफ ऑफ माइनस ए 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 हो रहा है तो उसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे और ऊपर एक्स की मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ पर फिर भी 0 हो रहा होता तो एक बार और एक्स की मल्टीप्लाई करते और नीचे क्या आ जाता है, इसका डबल डेरिवेटिव आ जाता। एग्जाम्पल समझते हैं, ओके, कंफ्यूज नहीं होते हैं, डरते नहीं है, एग्जाम्पल करेंगे अभी, ओके। चलो सॉल्यूशन पे आते हैं। डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू ई की पावर 2x। अगर मैं इसका डायरेक्ट यहाँ पे एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0 सी एफ निकाल रही हूँ, तो m माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से मेरे पास m की वैल्यू 2 and 2y रियल है, साथ में इक्वल है, तो सी एफ क्या आ जाएगा मेरे पास, सी एफ आएगा मेरे पास यहाँ से सी एफ इज इक्वल टू C1 प्लस C2 इंटू एक्स इंटू ई की पावर 2x। गॉट इट। तो नाउ पी आई निकालते हैं हम। पी आई निकालने के लिए क्या करेंगे हम, फॉर पी आई 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू आर, तो 1 अपॉन डी माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू ई की पावर 2x लिख सकती हूँ मैं ये। अब देखो d की जगह मुझे 2 पुट करना है, क्योंकि जो इसकी वैल्यू है तो ये 0 हो जाएगा, यानी f ऑफ d इज इक्वल टू 0, सॉरी d इज इक्वल टू 2 पर मेरा f ऑफ 2 क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पी आई के लिए यहाँ x से मल्टीप्लाई करूंगी, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करूंगी, तो डिफ्रेंशिएट करूंगी तो 2 बाहर आ जाएगा और ये d माइनस 2 और d का 1 आएगा और ये 0 हो जाएगा, राइट, e की पावर 2x। अब यहां पर मैं 2 पुट करती हूँ तो ये फिर से 0 हो जाएगा, तो अब मुझे क्या करना होगा, अगर मैंने d इक्वल टू 0 रख रही, सॉरी d इक्वल टू 2 रख रही हूं, देन f डैश 2 मेरा 0 आ रहा है, इसलिए पी आई मेरा क्या आ जाएगा, एक बार और x से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो x स्क्वायर e की पावर 2x अपॉन ये 2 ऐसी है, d का 1 आ जाएगा और यहाँ पे कांस्टेंट है तो इसका 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू मेरी डायरेक्ट क्या आ गई, एक्स स्क्वायर बाई 2 ई की पावर 2x, ये मेरा पी आई आ गया। और कंप्लीट सॉल्यूशन मेरा क्या होता है, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, तो मेरे पास कंप्लीट सॉल्यूशन क्या आएगा, y इज इक्वल टू सी एफ क्या है, C1 प्लस C2x इंटू ई की पावर 2x प्लस ये क्या आएगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर बाई 2 ई की पावर 2x, ये कंप्लीट सॉल्यूशन है मेरा। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट,
के सेकंड क्या है हमारा पी आई के लिए, जब आर मेरा या तो साइन ए एक्स हो, ए यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 माइनस में भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर भी कॉस हो सकता है। तो साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स में से कोई सा भी होगा, पहले मैं साइन का करके बताऊंगी फिर कॉस बता दूंगी, वैसे ही होना है सिमिलरली। तो पहले साइन का समझते हैं। तो जब 1/fd इंटू आर, यानी इस तरह से लिखेंगे हम, तो जहां पर इस d में यानी डी स्क्वायर की जगह में माइनस ए स्क्वायर रखूंगी। अब यहां पर बच्चे गलती करते हैं क्या कि कई बार डी स्क्वायर की जगह माइनस ए का स्क्वायर कर देते हैं, तो ये क्या निकल कर आएगा ए स्क्वायर। ये नहीं करना है, क्या करना है आपको, डिफरेंस समझो। जो गलती आप लोग करते हो वो मैं पहले से बता के चलती हूँ ताकि गलती ना हो। डी स्क्वायर की जगह आप जब रखोगे तो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए क्या किया करो, जो भी एंगल दे रखा है एक्स का कॉफिशिएंट, एंगल क्या है मेरे पास यहाँ पर साइन का ए एक्स, ठीक है, तो ए एक्स में एक्स का जो कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर लो पहले, उसके बाद बाहर माइनस लगाओ। क्लियर, बढ़े आगे, ओके। सुनाओ, अब क्वेश्चन करते हैं। हमें देखा है डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 5 इंटू वाई इज इक्वल टू साइन 3x। पहले मैं सी एफ निकाल लूँ, डायरेक्ट रख दूं, अब तो आप एक्सपर्ट हो गए होगे। एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 5 इज इक्वल टू 0, मैं डायरेक्ट रख रही हूँ क्योंकि ये मेरा क्या है, ये मेरा एफ डी है, जहां पर मुझे क्या करना होगा, d इज इक्वल टू एम पुट करना है। एम पुट करते मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर, ओके, गॉट इट। नाउ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रूट्स निकालते हैं तो क्या आएगा, ठीक तो है, वैल्यू से रखिए, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 5, ओके, कुछ गड़बड़ है नहीं, वैल्यू तो सही है, डी स्क्वायर माइनस 3d, ठीक है। अगर मैं इसके रूट्स निकालूं तो क्या आएगा मेरे पास, श्रीधराचार्य नियम से b माइनस बी यानी प्लस का 2 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी माइनस 2 का स्क्वायर, 4 माइनस 4ac, a और c, 4 5 जा 20 अपॉन 2 8 यानी 2। तो वैल्यू क्या आएगी मेरे पास यहाँ पर जो वैल्यू आएगी मेरे पास वो आएगी प्लस का 2 प्लस माइनस या माइनस का 16, यानी कि अगर मैं निकालूं तो ये 1 प्लस माइनस आयोटा 4/2, तो ये 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा आयोटा 2। क्लियर है ना, 4 बाहर आएगा, 4 आयोटा और 2 से 4 कैंसिल, तो 2 आ जाएगा। तो ये आया इसका रूट। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें, अब हमें क्या निकालना है, पी आई सी एफ। अभी तो सी एफ निकला नहीं है ना, हाँ अभी तो सी एफ निकला नहीं, निकाल लेते हैं। सी एफ क्या आएगा, कैसे रूट्स हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, क्या करना पड़ेगा, e की पावर अल्फा यानी रियल पार्ट x, c1 क्या आएगा cos 2x प्लस c2 sin 2x, ये आ गया सी एफ। अब निकालेंगे पी आई। पी आई के लिए क्या करना है हमें, वही पी आई के लिए 1/f(d), और f of d क्या है हमारे पास, ये रहा डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 5 इंटू साइन, क्या दिया है हमें, साइन 3x, एंगल देख रहे हो यहाँ पर 3 आ रहा है, साइन 3x, एंगल 3x है और x का कोफिशिएंट 3 है, तो मुझे क्या करना होगा, डी स्क्वायर पुट डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3 का स्क्वायर यानी कि मैं रख सकती हूँ यहाँ पे -9। क्लियर, तो रखते हैं वैल्यू 1 अपॉन, यहाँ आएगा 9 माइनस का -2d प्लस 5, ध्यान रखना डी स्क्वायर की जगह वैल्यू रखनी है, डी की जगह नहीं रखनी, ओके, साइन 3x। तो करते हैं, 9 में से 5 गए 4, माइनस का 4, माइनस का 2 कॉमन ले लेते हैं, 1/2, तो क्या आएगा मेरे पास d प्लस 2। क्लियर, यहाँ 4 बचा, साइन 3x। अब क्या करें, यहाँ तो d की पावर 1 है, ऊपर नीचे क्या कर देंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, यानी कि कर देंगे हम d माइनस 2, और जब यहाँ -2 से करूँ तो डी स्क्वायर माइनस
मैं यहाँ पे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये आएगा, और ये डी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4। यहाँ पे डी स्क्वायर की जगह पुट करूंगी मैं क्या, माइनस का 9। जैसे ही मैं -9 पुट करती हूँ तो वैल्यू आती है -1/2। ये -9 और -4 कितना आएगा, -9 और -4 -13। तो वैल्यू आई मेरे पास क्या, 1/-13 इंटू ऊपर क्या है d-2 sin 3x। तो मैं क्या कर सकती हूँ यहाँ पर, ये प्लस का 1/26 और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी d sin 3x -2 sin 3x, इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 1/26। एक बार हम डेरिवेटिव करेंगे इसका, क्या आएगा, sin 3x का cos 3x और 3 बाहर एंगल का -2 sin 3x, ये हमारा पीआई आ गया। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या है मेरे पास, कंप्लीट सॉल्यूशन आया y = CF + PI, जो कि क्या है मेरा CF + PI, CF ये रहा, यानी कि y = e⁻x C1 cos 2x + C2 sin 2x प्लस PI क्या है मेरे पास 1/26 3 cos 3x - 2 sin 3x। क्लियर। अब देखो यहाँ पर अगर cos होता तो cos में क्या करते हैं हम, cos में भी सेम ही काम करना है हमें, डी स्क्वायर की जगह ये माइनस का a स्क्वायर रखते हैं हम, डी स्क्वायर की जगह जब हम माइनस का a स्क्वायर रखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे बस cos 3x आ जाता, और यहाँ पे जब डेरिवेटिव होता तो यहाँ पे माइनस का sin 3x आ जाता 3, और सिर्फ इतना चेंज होता है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर नेक्स्ट तो नहीं, अगर मैं यहाँ पर आपको होमवर्क देना चाहूँ तो इसी वाले क्वेश्चन में क्या करना है आपको, जहां पर वैल्यू दे रखी होगी, चलो देती हूँ मैं आपको होमवर्क, एक मन कर रहा है मेरा होमवर्क देने का आपको। पहला क्वेश्चन, d² - 2d + 5 इंटू y = cos 4x, ठीक है, या 2x ले लेते हैं, चलो बड़ा हो जाएगा आपके लिए 2x, ठीक है। चलो एक ही क्वेश्चन दे रही हूँ, इसका भी दे दूं, यहाँ पे माइनस की वैल्यू दे देती हूँ मैं, ठीक है, d² - 4d d² - 4d + 4 to y = e⁻−7x, ये दिया मैंने आपको, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन दिए मैंने होमवर्क में। इसमें अभी एक बात और बतानी है, पीआई के मैंने 2 केस बताए हैं, अभी इसके 6 केस है, 5 या 6 केसेस है, 5 केस है, तो 3 केस बच रहे हैं इसके, और जो कि मैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी। इसमें कराऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, और CF/PI एक साथ में आपको शायद थोड़ी दिक्कत होगी, तो इसलिए इसके बाकी के जो 3 केस बच रहे हैं वो नेक्स्ट क्लास में बताती हूँ मैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आई होप आज के लेक्चर में आपका कोई भी डाउट नहीं बचा होगा, लेकिन फिर भी कोई डाउट आपका रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, इसी के बाकी के जो 3 केस बच रहे हैं, 4 केस और बच रहे हैं, वो करेंगे हम। तो जब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, नमस्कार।